वेलकम है फ्रेंड्स आपका लकीली बी मॉम ब्लॉग में। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब कुशल मंगल होंगे फ्रेंड्स, और हमेशा खुशी रहेगा। जुड़ जाइए अपने एम को पाने के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए। क्या आज, क्या कल और क्या परसों, कुछ नहीं सोचना है। जो है सिर्फ अपना गोल है वो अपने आंखों के सामने रखिए। 2400 घंटे सोते जागते सिर्फ अपने गोल की तरफ निशाना बना के रखिए, जैसे अर्जुन ने सिर्फ एक आंख की तरफ निशाना बना के रखा था। गाइस, रिजल्ट की चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत पे भरोसा कीजिए, अपने पे भरोसा कीजिए। तो ये था मेरा फ्रेंड्स आज का विचार, जो कि मैं खुद का है, जो मैं शेयर करती हूँ आपके साथ। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब कुछ मंगल होंगे फ्रेंड्स। बड़ों को नमस्कार, छोटों को ढेर सारा प्यार, और स्वागत है आपका लकीली मॉम ब्लॉग में। करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। और ये मुझे कुछ लगा है। आज डे है थर्सडे। आधी क्लीनिंग मैंने कर ली है और आधी ये भी करूंगी, क्योंकि क्लीनिंग तो है ना, बस क्लीनिंग ऐसे ही होती है मेरे से। स्टॉप ले लेके करती हूँ, थोड़ी देर रुक जाती हूँ, फिर मैं क्लीनिंग करती हूँ। तो थोड़ी बहुत कर दी है मैंने, घर ऑर्गेनाइज कर दिया है, झाड़ू लगा दिया है, पोछा लगाना है अभी मुझे, दरवाजे वगैरह साफ करने हैं, और थोड़ा ये सब ऐसे देखती हूँ कितना धूल है कितना नहीं, ये सब मैं क्लीन करने वाली हूँ। और आज देखती हूँ क्या बनाऊंगी मैं। खाने का तो कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले मैं अपना क्लीनिंग कर लूँ, और उससे पहले मैं लगा लेती हूँ कच्चा दूध फेस पे, जो कि मैंने अभी थोड़े दिन से शुरुआत की है। देखते हैं क्या असर पड़ता है। ये जो आई के नीचे डार्क सर्किल बने हुए हैं, तो देखते हैं इसके ऊपर इसका क्या असर पड़ता है। बोलते तो हैं सभी कि ये जो है बड़ा फायदेमंद है। कितना फायदेमंद है जब हम खुद इसको अप्लाई करेंगे और उसका रिजल्ट देखेंगे तो पता चलेगा फ्रेंड्स, है ना। बहुत सुना है। वैसे मैं सारे फेस पे लगा लेती हूँ, कुछ ज्यादा ही हो गए थे ना, तो पता नहीं अभी कितने हैं, बट मुझे तो बहुत लगते हैं। वो तो कैमरे का थोड़ा ऐसा है कि मेरा कैमरा मुझे बहुत सुंदर दिखाता है। इतने सुंदर हम है नहीं, काश इतने सुंदर होते, बट ठीक है, जैसे भी हैं ठीक ही है ना फ्रेंड्स। क्या होना है सुंदर होके, कुछ नहीं होता। अच्छी, मैं वही कहती हूँ ना कि हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए, ना कि हमारे कपड़े। फ्रेंड्स, मैंने बहुत लोगों को देखा है जो कि मतलब कपड़े तो इतने महंगे महंगे पहनते हैं, और उनकी सोच, आप सोच भी नहीं सकते कि उनकी सोच कितनी छोटी होती है। क्योंकि वो हर किसी को ना अपने दूसरों के कपड़ों से ही जज करते हैं। अगर उसने कपड़ा ऐसा पहना है तो वो ऐसा है, उसने ऐसा पहना है तो वो ऐसा है, उसने 100 रुपए के कपड़े पहने हैं तो वो ऐसा है। फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं होता। 100 का पहनो, 1000 का पहनो, आपकी सोच ये अच्छी नहीं है ना, तो आपका कुछ भी अच्छा नहीं है। चाहे आप महल खड़ा कर लो, चाहे कोठी खड़ा कर लो, कुछ नहीं होता। एक अंदर से संतुष्टि जब मिलती है, जब आपकी सोच अच्छी होती है, आपके विचार। बट मुझे सब वेस्टेज लगता है। हाँ, सब चीजें ऐसी होती है। किसी के पास ज्यादा होता है तो वो दिखाएगा ही ना पैसे। काश हमारे पास इतना होता तो कुछ अच्छे काम कर लेते दुनिया में। कोशिश यही रहती है कि भगवान इतना दे कि हाथ है ना हमारा हमेशा जो है ऐसा रहे, और ऐसा हो तो किसी को देने के लिए हो, ऐसे करने के लिए ना हो। हाथ हमेशा ऐसे रहे ताकि हम किसी को दे, है ना फ्रेंड्स। किसी को लेने के लिए हमें मतलब उतना वो ना करे, सिर्फ इतना दे भगवान कि हम अच्छे से रह सकें, किसी के सामने हाथ ना करने पड़े। बस इतना मुझे चाहिए, बाकी भगवान की मेहर चाहिए। तो देखिए लगा लिया है हमने बातों में अपने चेहरे पे, बाकी कुछ मैं लगाती नहीं हूँ। सनस्क्रीन लगा लेती हूँ कभी कभी, मतलब लगाना तो डेली चाहिए। कैमरे की बिल्ली तो मेरी फेवरेट है। इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ये लगा के हमने ना ऐसे ही छोड़ दिया है, तो बाद में इसको हम वॉश कर लेंगे। तो यहाँ पे कर ले रहे हैं अपने दरवाजों को साफ, जो कि कभी कभी करती हूँ। और अब तो फ्रेंड्स गर्मियों में ना, अब तो डेली का ही काम हो जाएगा ये, क्योंकि इतनी आंधी और धूल आती है कि रह ही नहीं जाता है। धूल देखकर तो मैं मतलब छोड़ ही नहीं सकती हूँ किसी चीज़ को, चाहे कोई सा भी टाइम हो। मैंने क्लीनिंग करनी है तो करनी है। गर्मियों में तो कुछ ज़्यादा ही क्लीनिंग हो जाती है, थोड़ी सर्दियों में राहत पड़ती है, लेकिन गर्मियों में तो बुरा ही हाल हो जाता है। और खासकर ये 3-4 महीने होते हैं ना, ये 2-3 महीने तो मान के चलिए कि डस्टिंग ही हो जाते हैं सारे। और हस्बैंड जी आए थे, ब्रेकफास्ट कर गए, और यहाँ पे ना थोड़ा ठंडा मौसम है, इसलिए कैप डाली हुए हैं। ठंड है फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे, थोड़ी बहुत है, बट होली के बाद ये भी चली जाएगी, खत्म ही हो जाएगी सब जगह। और यहाँ पे हो गई है मॉर्निंग की पूजा पाठ, सब कुछ कर लिए फ्रेंड्स। मैंने पूजा सब हो गई है हमारी फ्रेंड्स मॉर्निंग की। और अब मैं जाती हूँ किचन में, देखती हूँ क्या बनाऊंगी, क्योंकि खाने का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गोभी कोई खा नहीं रहा है, मटर आलू कोई खा नहीं रहा है, तो क्या बनाऊँ, मुझे खुद कंफ्यूजन हो रही है कि मैं बनाऊँ क्या।
तो अभी मैं कुछ भी नहीं बना रही हूँ, आपको सच्ची बताऊँ। जब कहेंगे तब बनाऊंगी, क्योंकि कल की भी सब्जी रखी है, वो नहीं खाई है, और अब जो जिसका जो मन होगा ना मैं वही बनाऊंगी। तो आजकल ना खाने पीने को लेके इतना दिमाग खराब होने लगा है कि कुछ भी बनाती हूँ तो कहते हैं कि अरे ये इसका मन नहीं था, उसका मन नहीं था। तो मैंने डिसाइड किया ना कि आप जिसको जो खाना है ना, जो बताएगा मैं वही बनाऊंगी। 3 ही तो मेंबर है फ्रेंड्स घर में। मैं तो कुछ भी खा लेती हूँ, हस्बैंड जी हैं, लवी हैं, तो इनसे पूछ के बनाती हूँ क्या खाना है क्या पीना है, और अब इनसे पूछ के ही बनाऊंगी फ्रेंड्स। अब ये नहीं खाएंगे तो फायदा क्या है बनाने का। तो सुबह सुबह अभी बनाने लग रही हूँ मैं भेल पूरी। जो भी चीज़ें थी घर में, भेल पूरी कह लीजिए या नमकीन मिक्स करके, जो भी चिरवा वगैरह सब कुछ डाल डूल के, तो जो नमकीन थी वो मैंने मिक्स कर ली है। और ये ना ख़राब हो गए फ्रेंड्स, फ्रिज में रखे रखे मुझे ध्यान ही नहीं रहा। और दो इनको तो ना इंस्टेंट ही खा लेना चाहिए, जब मार्केट से लाओ ना तभी बना के खा लो। मैंने सोचा कि कल बनाऊंगी परसों बनाऊंगी, और मैंने कहा चाट बनाऊंगी, चक्कर में वो छूट गए, तो बस छूटे गए, खराब ही हो गए। तो यहाँ पे सब चीज़ें मैंने डाल ली, जो भी मेरी नमकीन थी घर में सारी, टमाटर प्याज नींबू होता तो और टेस्टी लगता, लेकिन मैंने अमचूर पाउडर डाल लिया था। तो इस टाइम फ्रेंड्स 10-11 बज रहे हैं, घर का सारा काम मेरा हो चुका था। खाने का भी कोई बता नहीं रहा तो मैंने बनाया भी नहीं, और फिर हस्बैंड जी बोले कि मैं मैस में खा लूँगा, और लवी ने फिर कुछ डिमांड ही नहीं करी है तो ये खा लिया था लवी ने। और उसके बाद मैं भी इसी का ब्रेकफास्ट कर लूँगी और फिर लग जाऊँगी फ्रेंड्स अपने काम में। सोच रही हूँ कि आज ना पापड़ वगैरह बना लूँ, आजकल यूट्यूब फ्रेंड्स सब बना रहे हैं, तो उनको देख के मन कराया। और मैंने ना आज से पहले ये इस तरीके से पापड़ कभी भी नहीं बनाए हैं। हाँ, चावल का जो है ना, जो कचरी बोलते हैं, चावल की नमकीन तो मैं अक्सर बनाती ही रहती हूँ, तो उसका तो मेरे को आइडिया है ऐसे बनाने हैं, वो समझ में मुझे आती हैं। लेकिन ये मैदा के पापड़ ना, कैच लाइव विद विनीता है ना जो यूट्यूब फ्रेंड है, तो मैंने उनका देखा, वो इतना अच्छे से सब बना ले रही थी इजी इजी करके, तो मुझे भी शौक लगा। मैंने कहा चलो बना लेती हूँ एकदम से उनको देख के, बट फिर मुझसे ना ढंग से हुआ ही नहीं, तो मैंने वो काम बीच में छोड़ दिया। और चावल का जो है मैं पहले बना ले रही हूँ, और इसमें सिर्फ मैंने चावल, नमक और जीरा डाला था और बॉईल कर लिए थे। पुराने चावल ही लेनी चाहिए ये कचरी बनाने के लिए, अच्छा बन जाता, मतलब घुल जाते हैं अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे ना चावल की जो है कचरी में बना के आ गई थी नमकीन, और नीचे आ गई थी, क्योंकि फिर वो ये ना धूप निकल जाती, फिर क्या फ़ायदा। मैंने कहा चलो एक काम तो ख़त्म करूँ और इसको मैं लग जाऊँगी। फिर बाद में ना अच्छे बने थे, बाद में जो मैदा के पापड़ है ना, फिर मुझे बनाना आ गया था। आगे जो मैंने स्टार्टिंग में बनाए थे वो मुझे थोड़ी समझ ही नहीं आई थी, या पतले हो रहे थे, या बर्तन में कुछ प्रॉब्लम थी, या भाप नहीं लग रही थी। तो मैंने ना पतीले में पानी रखा और उसी के बराबर जो है मैंने ना प्लेट ली। 2 प्लेट तो मैं छत पे रख के आ गई थी पापड़ की, और 1 प्लेट मैंने यहीं पे नीचे रख दी, क्योंकि इतनी ज़्यादा थक गई थी ना मैं, ऊपर जाके नीचे आके, मतलब कई चक्कर लग गए थे। और बाकी जो मैंने फिर वो नीचे रख दी। 3 प्लेट बने थे बस, और बाद में तो फिर फटाफट से बनते गए थे। लेकिन मेरी हालत ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अब हो गई थी फ्रेंड शाम, और पी ले रहे हैं चाय थोड़े अलग तरीके से। तो कभी कभी ऐसे ही मन करता है, आज कांच के ग्लास में पियेंगे, कभी कटोरी में, कभी ग्लास में ना, अच्छा लगता है चेंज कर करके। गाइस संध्या हो गई थी, गाइस कर लेते हैं अपनी संध्या पूजा। और फिर हमने खाने का पूछा, तो खाने का तो सबके वही चलते हैं। किसी ने कहा कि हम ये नहीं खाएंगे, किसी का मन नहीं था। फ्रेंड्स आजकल ना मौसम ऐसा ही हो रहा है। और ये देखिए पापड़ ना ले आई थी मैं ऊपर से, तो गाइस जिस तरीके से मेरे पापड़ बन गए, अभी सेकूंगी तो पता चलेगा कैसे बने हैं। बट देखने में तो ठीक ही लग रहे हैं, खाएंगे तो पता चलेगा। कचरी का तो मुझे पता है कि टेस्ट कैसा आएगा, क्योंकि वो बनाती रहती हूँ। तो कुछ बर्तन थे वो मैं साफ़ कर ले रही हूँ, जो कि शाम के थे, कुछ दोपहर के थे। और कुछ भी एक्स्ट्रा काम करो ना डेली रूटीन से हटके, तो थकावट ऑटोमेटिकली हो ही जाती है गाइस। तो थोड़े बर्तन थे वो साफ़ कर ले रही हूँ। डिनर सबने हल्का फुल्का ही खाया था, आलू गोभी की सब्जी थी, तो चपातियाँ सेक दी मैंने। वो सब मैंने उसमें नहीं लिया था ब्लॉग में, पर फटाफट से आज बस यही काम हुआ कि मेरी पापड़ और नमकीन बन गए थे। कर लेंगे किचन क्लीन गाइस, रात हो ही गई थी। तो बस यही सब काम है, आज के दिन भर मेरा शेड्यूल बिजी रहा गाइस। अब फ्रेंड्स वही है ना कि जैसे थॉट होते हैं ना, मैं रियली बता रही हूँ, जब भी हम डीमोटिवेट होते हैं या जब भी हम उदास होते हैं ना, तो विचार रीड कीजिए और बस उन विचार के शब्दों में ना घुस जाइए, उनको अपने जीवन में उतार लीजिए। तो आप यकीन नहीं मानेंगे ना, आप इतना अच्छा फील करेंगे। क्योंकि मैं ये डेली करती हूँ, जब भी मुझे कुछ प्रॉब्लम होती है या जब भी मैं उदास होती हूँ, तो मोटिवेशनल थॉट रीड करिए। और जबकि मैं तो खुद अपना लिखती हूँ, तो मेरे जो विचार हैं वो मेरे मैं क्या सोचती हूँ, कैसी मेरी सोच है, वो विचारों के माध्यम से और मेरे ब्लॉग में के माध्यम से आप तक पहुँच ही जाती है गाइस। और यहाँ पे मैं रोटी बना ले रही हूँ। हमेशा हम यही सोचते हैं कि हमको इस काम से क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। तो गाइस ये कोई नहीं सोचता कि जो हम काम कर रहे हैं उससे हमें कितनी खुशी मिलती है। मुझसे भी बहुत लोग पूछते हैं
कि आपको क्या मिल रहा है यूट्यूब से, कुछ मिला क्या? तो फ्रेंड्स एक ये लगता है ना कि एक अलग सी खुशी मिलती है कि हम कुछ काम तो कर रहे हैं, एटलीस्ट कुछ अपने आप को हम कहीं ले जाने की कोशिश तो कर रहे हैं गाइज़, है ना गाइज़? तो ये बहुत बड़ी बात है। मिलती हूँ गाइज़ नई ब्लॉग में। गुड नाइट, टेक केयर, बाय।